आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आचार्य नवीन एडुकेयर पर। आज के इस वीडियो में मैं बहुत दिनों के बाद जो है आप लोगों के साथ बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, तो उस मुद्दे के साथ आया हूं। और आज के वीडियो में मैं अपना एक मंतव्य आप लोगों को दूंगा कि जिस प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिल रही है, तो प्रारंभिक शिक्षकों की यह बहाली प्रक्रिया जो है वो आपको कब तक पूरी होने वाली है, कब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला बीएड और डीएलएड के मुद्दे पर आया है, उनका क्या प्रभाव आपको बिहार में चल रही वर्तमान शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर पड़ेगी। मैं इस संबंध में अपने विचार जो है वह रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप लोगों को पता है कि प्रारंभिक शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया है वो अभी प्रगति पर है, अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। बिहार सरकार की जो शिक्षा विभाग है, तो उसकी तो लेट लतीफ़ी जो है वह जग जाहिर है। ठीक है। और जो भी आपको सारी परिस्थितियां मैं देख रहा हूं, तो मेरा यह ख्याल है कि मार्च के शुरुआत में, ठीक है, फरवरी अंतिम और मार्च के शुरुआत में जो है वो जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे प्रारंभिक शिक्षक के लिए, उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि जिस तरह के बयान और अभ्यर्थी जो है आपको प्रेशराइज गवर्नमेंट को कर रहे हैं, तो उस आधार पर मेरा यह अपना क्या है निष्कर्ष है। वैसे भी देखिए, बिहार में जब भी बहाली हुई है तो इस तरह जो है इसमें लेट लगते रहे हैं। हम लोग भी जब नियुक्त हुए थे तो 2011 में बिहार टीईटी की एग्ज़ाम हुई थी, 2012 के जून में फॉर्म भरवाना शुरू किया गया था और 2014 के फरवरी और जुलाई में जाकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिली थी। तो वो कुल मिलाकर के आपको 3 साल का जो है वो प्रोसेस था। तो आप लोगों का भी जो प्रोसेस है वह आपको 19 के जून जुलाई में शुरू हुई है, तो ये आपको लगभग 2022 के मार्च तक जाएगी ही, और उनके बाद ही आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा। ठीक है। हालांकि आपको पंचायत चुनाव का बहाना बना करके तीसरी काउंसलिंग को सरकार रोकी हुई है, और जैसा कि आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि आपको जनवरी महीने में जो है ये जो तीसरे चरण में बची हुई नियोजन इकाइयां हैं उनकी काउंसलिंग करानी जाएगी। फिर 1 मंथ के भीतर जो है आपको जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनकी जांच करवा लिए जाएंगे और उनके बाद नियुक्ति पत्र देने की बात की गई है। लेकिन सरकार तो जो कर रही है वो कह ही रही है, वैसे सारे सर्टिफिकेट का जांच जो है ना वो आपको, हमको नहीं लगता है कि 4-5 साल में भी पूरा हो पाएगा। ठीक है। तो वो तो चीज़ चलने वाली नहीं है। लेकिन अगला जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है सारी परिस्थितियों को देखने के बाद। उसके बाद एक मुद्दा जो है आजकल वो भी बहुत जोर शोर से बिहार के प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच चल रहा है, वो है आपको राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा बीएड के लिए जो दिया गया फैसला है ना, कि प्रारंभिक में आपको बीएड डिग्रीधारी जो है नियुक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो एक वह भी बहुत ही जोर शोर से उठ रहा है। हालांकि इसका प्रभाव जो है बिहार के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। और जिस तरह एनआईओएस का मुद्दा आपको शिक्षक नियोजन को कुछ दिन बाधित किया, बाद में जाकर के इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उसी तरह ये आपको एनसीटीई द्वारा जो है दिशा निर्देशित है। ठीक है। तो इनका भी प्रभाव जो है आपको बिहार के मुद्दे पर नहीं पड़ेगा। वैसे आपको पता ही होगा कि कुछ समय बाद जो है आपको हिमाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है तो वहाँ का जो फैसला आया है उसमें बीएड को वैलिड किया गया है। दिल्ली की सरकार ने भी जो है आपको बीएड को वैलिड किया है प्रारंभिक में। ठीक है। और ये एनसीटीई का क्या है आपको गजट के अनुसार है,
तो इसका कोई इफेक्ट बिहार के परिप्रेक्ष्य में पड़ने वाला नहीं है। तो जो भी बीएड स्टूडेंट जो है वो चयनित हुए हैं आपको प्रारंभिक शिक्षक में, वो बिल्कुल क्या रहे, निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत आप लोगों को होने वाली नहीं है। ठीक है। हाँ, सरकार चाहे और कुछ जो इस तरह के तत्व हैं वह चाहे तो कुछ दिन के लिए मामले को कोर्ट में फंसा सकती है, लेकिन फिर भी चूंकि नोटिफिकेशन में आपको जो है प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो नोटिफिकेशन आया तो उसमें इस चीज़ का स्पष्ट वर्णन है। ठीक है। तो इसीलिए कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया होती है वह नोटिफिकेशन के आधार पर ही होती है। तो इसलिए बिहार के बीएड अभ्यर्थियों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मैंने इन दोनों मुद्दों पर अपना जो मंतव्य है, चूँकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ और शिक्षा विभाग में हूँ और भावी शिक्षकों के लिए जो है मतलब उनको सीटेट की तैयारी मैं करवाता हूँ, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो सबकी इस तरह की एक मांग थी, तो मैंने अपने व्यस्ततम समय में से ये समय निकाल कर आप लोगों को अपना मंतव्य दिया। वैसे आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और जब भी हमें समय मिलेगा तो आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।